के लिए लाया हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे आइलर फॉर्मूला की। ठीक है, आइलर फॉर्मूला असल में होता क्या है, जिसमें हम बात करेंगे एजेस की, फेस की और उनके एजेस की और वर्टेक्स की। ठीक है, तो सिंपल से पहले हम आइलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। आइलर फॉर्मूला सिंपल से हमारे पास ये होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वस टू 2। देखिए ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वस टू 2। यहाँ एफ है फेसेस के लिए, नंबर ऑफ फेसेस कितने इसके फेसेस हैं अभी बताऊंगा फेसेस क्या होते हैं, और वी है यहाँ पे वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है कितने कोने हैं, कोने का मतलब ये देखिए ये वर्टेक्स की बात करेगा। ठीक हो गया, और ई है एजेस। एजेस का मतलब कितनी साइडें हैं, कितनी साइडें हैं, अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, पहले आप समझ लीजिए। इक्वस टू 2 यानी कि इन सब की वैल्यूज को, यानी कि एफ पे भी वैल्यू रखिए, नंबर ऑफ फेसेस में वैल्यू रखिए, नंबर ऑफ एजेस में वैल्यू रखिए और नंबर ऑफ वर्टेक्स में वैल्यू रखिए। यानी कि एफ वी और ई में, यानी कि एफ और वी को प्लस कीजिए, उसमें से ई को माइनस कर दीजिए। अगर उसको सॉल्व करके इक्वस टू 2 आ रहा है तो वो आइलर फॉर्मूला की कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक हो गया, तो चलिए फिर देखते हैं। फिर पहले मैं इस फिगर की बात ना करके सिंपल आपको इस फिगर की बात करता हूँ, जिसे कहते हैं जो क्यूब है आपके पास। देखिए क्यूब असल में है क्या, जैसे मान लीजिए क्यूब असल में होता है जिसका हर सरफेस स्क्वायर हो, यानी कि जिसके हर साइड क्या हो, इक्वल हो। अब देखिएगा एक मिनट, क्यूब आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप लूडो सिंपल प्ले करते होंगे तो उसमें ये, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको, ये रहा आपके पास 4 साइड है, ये स्क्वायर है, तो इसको मैं क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे कर रहा हूँ, ये रहा, इसकी हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिएगा एक मिनट, ये रहा, तो इसकी जितनी भी साइड हैं वो सब इक्वल हैं, जितनी भी साइड हैं सब क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब इक्वल हैं, ये देखिए एक मिनट। ठीक है, अब देखिए पहले मैं एक मिनट के लिए, ये तो बुक कॉपी तो मेरे पास क्यूब है नहीं, क्यूबॉइड का एग्जांपल है, तो मैं इसी से समझा रहा हूँ। बस क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही डिफरेंस रहता है कि क्यूबॉइड में क्या रहता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल रहती हैं। अब देखिए अगर इस कॉपी की सिंपल से आप बात करें, एक मिनट इसकी बात कर लें, तो आपके पास कितनी साइड्स हैं देखिएगा आप, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये कॉपी है तो इसमें कितनी है, एक। ठीक है, और इसके पीछे वाली दो। ठीक है, ये दो साइड्स हो गई। ठीक हो गया, दो साइड्स हो गई, तीन, एक इधर वाली, इस साइड वाली तीन, और ये चार, और ये पाँच, और ये छः। तो कितने इसमें फेसेस हैं, अगर आप देखिए कितने हैं, अगर आप देख लीजिए एक मिनट, ये एक, अगर इसको मैं एक फेस मानूँ, ये फेस ही तो है एक, देखिए ये वाला एक। ठीक है, ये हो गया दो, ये वाला सरफेस दो, ये तीन, और ये चार। ठीक है, और पाँच ये वाला, और इसके नीचे वाला। ठीक, यानी कि जस्ट रिवर्स वाला 6। तो इसमें फेजेस कितने हैं, 6 है। अब देखिए ये इसमें कितने फेजेस हुए, 6 फेजेस हुए, 6 फेजेस हुए। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने वर्टेक्स हैं। ठीक है, फेस तो कितने हो गए इसमें, देखिए फेस मैंने आपको बता दिया, फेस कितने हो गए, 6, नंबर ऑफ फेसेस। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूं इसके वर्टेक्स की। वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। ठीक है, कितने कोने हैं देखिए, अब काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही तो है। देखिए 1 बी सी डी ई एफ जी, और इसको मैं मान लेता हूँ एच। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसके थ्रू आपको काउंट करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2, ये है 1, इसका टॉप वाला एक, अगर इसको काउंट करा जाए 1, ये हो गया 2, फिर वैसे यहाँ पे 3 4, फिर ये 5 और 6 7 और 8। ठीक है, ये आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं आपके पास 8 है ना। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 8। तो लिख देते हैं यहाँ पे फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टिसेस हो गए आपके पास 8। ठीक है, अब करते हैं साइड काउंट। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस या साइड, देखते हैं एजेस कितनी है। एजेस काउंट करिए, तो यहाँ से काउंट करिए, देखिए ये कितनी हो गई, अगर काउंट करें 1 2 3 4, तो ये 4 ये हो गई। ठीक हो गया, पहले आप ये खड़े वाले को काउंट कर लीजिए, चलिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये हो गई जितनी खड़ी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ये हो गई। अब रिलेटिव को काउंट करिए, 5 6
7 8 9 10 11 12 है नहीं। अगर आप इसमें भी काउंट करें तो चलिए ऐसे भी दिखा देता हूँ आपको फिर से। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, चलिए फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड, सिक्स्थ साइड, ठीक है, ठीक हो गया। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और मतलब आप काउंट करके देखिए एक मिनट, ये सिर्फ 12 होंगी आपके पास। चार तो ऊपर की साइड हो गई, 1 2 3 4, चार ऊपर की साइड हो गई और चार ही नीचे की ओर हो गई। 1 2 3 और 4, 4 4 8 9 10, और ये खड़ी वाली 11 और 12। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 12 हो गई। अगर आपको मैं दिखा दिया यहाँ पे, ये कितनी हो गई? 12 हो गई। आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया मैंने 12। अब मैं इसमें आइलर फॉर्मूला रखता हूँ, क्या आइलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। एफ प्लस वी माइनस ई इक्वस टू 2, ठीक है, ये रख लेते हैं। फिर देखते हैं आपके पास कितना हो गया। फिर यहाँ पे 6 प्लस 8 माइनस 12, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया आपके 14, 14 माइनस 12, तो आपके भाई ये कितना आ गया? सॉल्व। तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, ठीक है। इस फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा क्यूब है वैसे ही क्यूबॉइड है। अगर क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड में बस ये डिफरेंस होता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, ये क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, एज निकल रहा है, बस आपके समझ में आना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसमें भी कितने हो गए देखिए, अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, फेजेस को मैं एफ से दिखा रहा हूँ, कितने फेज होंगे? वही 8 होंगे जो क्यूब में होंगे, वही क्यूबॉइड में होंगे। वर्टेक्स कितने होंगे? जितने वर्टेक्स उसमें थे उसमें इतने इसमें भी 12 वर्टेक्स इसमें भी होंगे, ठीक है, 12 वर्टेक्स इसमें होंगे, सॉरी। और जो एजेस हैं वो भी कितनी होंगी? इसमें 12 होंगी। समझ में आई बात? तो इसका भी वही आएगा, क्या, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वस टू कितना? कितना? 2, ठीक है। तो रख लीजिए, वही आएगा, सेम कंडीशन है। तो इसके बाद चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके पास प्रिज्म की, ट्राइंगुलर प्रिज्म। देखिए ट्राइंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, फिर उसकी बात करेंगे हम। एक ट्राइंगल आप यहाँ पे बना लीजिए ऐसे करके। इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है, आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये शेप्स पूछते भी हैं आपको कि अगर डिफरेंट टाइप के शेप्स कट हैं, ये बन के क्या बनेगा आपको बताना है। अब देखते हैं, चलिए फेसेस की पहले हम बात कर लेते हैं कितने फेज हैं इसमें, ठीक है। मैं इनको आपको दिखा देता हूँ पहले। ये तो वर्टेक्स है। अगर आप देखें कितने वर्टेक्स हैं, ये मैं डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कितने वर्टेक्स हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने हैं देख लीजिए पहले, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं देखिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं आपके पास 6। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फेजेस की। नंबर ऑफ फेज, ठीक है, फेज कितने फेज? अब देखिए काउंट करिए, ये फर्स्ट हुआ, इसके ठीक ऊपर सेकंड होगा ना, ऊपर नीचे सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक सरफेस है ना, थर्ड, फोर्थ, और ये पीछे वाला, जो पीछे वाला होगा ना, अब मैं आपको डायग्राम जो है, इसके पीछे भी तो एक सरफेस होगा, यानी कि इसके पीछे भी जस्ट एक क्या होगा? सरफेस होगा 6। अगर आप प्रिज्म बनाने की कोशिश करें, जैसे ये मान लीजिए, अगर आप ऐसे मान लीजिए, या कैसे, अब आपको मैं एक पेपर शीट को कट करके बताता हूँ, देखिए। जैसे ये है, मान लीजिए, इसी कंडीशन में तो होगा, इसी कंडीशन में होगा ना आपके पास। अब यहाँ से होल है, ऐसे मान लीजिएगा कि यहाँ भी कोई सरफेस था, ऐसे करके पूरा कवर्ड था ना। अब मान लीजिए कितने सरफेस है, काउंट करिए, 1 2 3, तो 3 तो ये हो गए, हुआ ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हो गए? 5 हो गए ना। देखिए अगर आप नंबर ऑफ फेसेस काउंट करिए, फेस कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ फेस 1 2, ये देखिए 1 2 3, तो ये हो गए 4 एंड 5। समझ में आई बात? ये हो गए, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ? 5। समझ में आ गई बात? अब नंबर ऑफ एजेस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? नंबर ऑफ एजेस की बात करता हूँ।
एजेस कितनी होगी काउंट करिए एक मिनट के लिए। देखिए कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखें ये हो गया 1, पहले खड़ी वाली काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये हो गई। अगर आप ऐसे देखें, ऐसे मैं देखूं 1 2 और ये वाली कितनी हो गई 3 हुई, 1 2 3 ये हो गई आपके पास, 3 तो ये हो गई। अब ऐसे ये काउंट करिए 5 6 7 हुई, और यहाँ क्या हो गया 8 9 और 10, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 8 9, सॉरी 9 होंगी, 10 बोल रहा हूँ, ठीक हो गया। 1 2 3 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, ठीक है। तो अब फिर फॉर्मूले में रखिए, ई को तो आपने माइनस करना है, एफ प्लस वी इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो एफ प्लस वी माइनस ई, तो फेस कितने हैं आपके पास 5 है, ये रहा। वर्टेक्स कितने हैं आपके पास 6 हैं, ये कितना है आपके पास 9 है, ठीक हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये भी यानी कि ये कंडीशन प्रूफ कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पेंटागोनल की। पेंटागोनल प्रिज्म में क्या हो जाएगा, देखते हैं फिर पेंटागोनल प्रिज्म में क्या शेप होगी। पेंटागोनल प्रिज्म में पहले आप क्या बना लीजिए, एक पेंटागन बना लीजिए, ठीक है। ये रहा, और ठीक इसी के शेप के नीचे बिल्कुल जस्ट ऐसे आप रूलर से बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये रहा, अब इस साइड को आप मिला दीजिए, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, ये यहाँ से ऐसे मिलेगा। मेरा थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, शेप यही होगी, ठीक है। ये रहा आपके पास, ठीक है। अब आप बात कर लीजिए वर्टेक्स के कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ गए 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपके पास वर्टेक्स तो कितने आ गए, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आ गए इसमें, आ गए आपके पास 10, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ फेसेस की, नंबर ऑफ फेस की, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फेस कितने हैं काउंट करिए, तो फेस कितने होंगे जरा। एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए, 1 2 और कितने हैं 5 ये हो गए, ठीक है। 5 चारों ओर से सरफेस घूमे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड ये रहा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक हो गया। 5 ये घूमे हैं, 6 और 7, तो फेसेस कितने हो गए 7 हो गए। समझ में आई बात, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 और 5 ऐसे चारों ओर घूमे हुए हैं, ठीक हो गया, तो 7 हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आया, नंबर ऑफ एजेस की बात करता हूं। एजेस कितनी होगी, देखिए 5 ये हो गई, 5 ये हो गई 10, ठीक हो गया। अब और इसको काउंट कर लीजिए, तो 5 ये हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 तो ये रही ना, 1 2 3 4 5, 5 ये रही, तो कितनी हो गई 10 हो गई। और उसके बाद इसको भी काउंट कर लीजिए, इसको भी काउंट कर लीजिए, तो 5 ये हो गई, तो आपके पास कितनी हो गई 15। रखिए फिर आयलर फॉर्मूला में क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, तो रख दीजिए, फिर कितना हो जाएगा 7 प्लस 10 माइनस 15, तो कितना आ गया 17 माइनस 15, इट मीन्स 2, ठीक है। ये तो था आपके पास, क्या था पेंटागन था, पेंटागोनल प्रिज्म था। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही हेक्सागोनल में होगा, ये रखिए हेक्सागोनल प्रिज्म में भी यही कंडीशन होगी, ठीक हो गया। हेक्सा में कितने हो जाएंगे, देखिए हेक्सा में ये 6 हो जाएंगे, तो आपको ऐसे ही काउंट करना है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए इसमें, काउंट करिए, तो 1 2 ये हो गया, 1 2 2 तो ये हो गए फेसेस में, और बाकी कितने हो गए 6 ऐसे हो गए, 6 ऐसे हो गए, तो कहने का मतलब है 6 प्लस 2 कितने हो गए 8, ठीक हो गया। नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स काउंट करिए, वर्टेक्स तो यहीं से काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ हो गए, और 7 8 6 यहाँ हो गए, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, ठीक हो गया। नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ एजेस क्या हो गई, देखिए यहाँ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, और ऐसे करके कितनी हो जाएंगी 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18, तो सीधे सीधे आयलर फॉर्मूला में रख लीजिए। समझ में आई बात, तो सीधे सीधे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। अब टेट्राहेड्रन की बात करते हैं। टेट्राहेड्रन तो सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रन मतलब कहने का मतलब कोई ट्रायंगुलर सरफेस है, उसके तीनों आपने ये मिला दिया ऐसे करके ऊपर। देखिए मैं डायग्राम आपके पास बना दे रहा हूँ, ये रहा आपके पास टेट्राहेड्रन, ये रहा आपके पास, ये मिला दीजिए ऊपर, और ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितने वो हैं, ये यहाँ पे से मिलेगा, थोड़ी सी ड्राइंग ये हो रही है, तो ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। वर्टेक्स कितने हो गए बताइए फिर आप इसमें, वर्टेक्स कितने हो गए बताइए,
1 2 3 4, वर्टेक्स कितने हो गए 4 हुए, वर्टेक्स 4 हो गए। अब बताइए एजेस कितनी हो गई, चलिए एजेस की बात कर लेते हैं। एजेस का मतलब साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो होंगी एजेस, एजेस 6 ही तो होंगी, काउंट करिए, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई खड़ी वाली, 6 हो गई। अब बचा क्या फिर, उसके बाद फेजेस बचे, एफ कितने हो गए बताएं, एक नीचे वाला प्लेन वाला ये हो गया और 3 फेजेस ये हो गए, तो 3 और ये कितने हो गए 4 हो गए हुए। तो रखिए फिर एफ प्लस वी माइनस ई इक्वस टू 2 में, तो कितना आ गया 4 प्लस 4 माइनस 6 इक्वस टू कितना हो गया 2, तो ये आ गया आपके, ये 2 ही आएगा 8, तो 2 इक्वस टू 2। ठीक है, ऐसी रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड में बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, स्क्वायर पिरामिड में बेस स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। तो सिंपल से आप क्या करिए, इसमें जैसे ट्राइंगुलर में ये बनाया था, जैसे मान लीजिए अगर ये स्क्वायर ही होता है 1 मिनट के लिए, तो बात एक ही है, आएगा दोनों का एक ही। ये मान लीजिए कोई वर्टेक्स था, ये रहा, ये रहा, ये आप रूलर से बनाएंगे, याद रखिएगा, ये रहा, तो ये क्या है ए बी सी डी ई, तो ये कितने वर्टेक्स है देखिए, इसमें वर्टेक्स तो ऐसे काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये हो गए, 5 क्या हो गए आपके वर्टेक्स कितने आ गए, वर्टेक्स 5 आ गए। ठीक है, वर्टेक्स कितने आए 5 आए, ठीक हो गया। और आपके पास फेस कितने हो गए बताए, एक तो ये हो गया, 4 फेसेस ये हो गए, चारों तरफ के 4 ये हो गए ना, और एक ये हो गया, तो कितने हो गए 5 हुए। और उसके बाद एजेस काउंट कर लेते हैं, एजेस भी काउंट कर लेते हैं। एजेस कितनी हो गई देखिए, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई जो लगी, 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया 8 हो गई आपके पास। ई कितनी हो गई 8, रखिए फिर एफ प्लस वी माइनस ई इक्वस टू 2 में, शायद प्रूफ हो जाना चाहिए। 5 प्लस 5 जो भी इसको सेटिस्फाई होंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे। ये कितना हो गया आपका 8, ये आएगा 2, तो ये 2 इक्वस टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये सरफेस आपको ऐसे भी खोल के दिया हो सकता है, मान लीजिए आगे बुक में दिया हो सकता है कि ये सरफेस भैया ऐसे खोल के दे रखा है, मान लीजिए ऐसे करके, तो ये शेप होगी क्या बताएं। ठीक है, और ये शेप भी ऐसे दिया हो सकता है, जैसे कह लीजिए मान लीजिए ये वाला था, ये वाला भी ऐसे खोल के दिया हो सकता है, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है ना, ठीक है ना। और क्यूबॉइड का केस क्या हो सकता है, क्यूब और क्यूबॉइड वाला केस, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें से कौन सा क्यूब है और कौन सा क्यूबॉइड है बताइए। ठीक है, मान लीजिए, तो वो क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा आपको फोल्ड करके बताना है। जैसे मान लीजिए ये दिया है आपको, एक सरफेस दिया है, ठीक है, और इसके नीचे फोल्ड करके ये 1 2 3 और ये 4 सरफेसेस ये दिए हुए हैं। मान लीजिए ये था 5वां और 6ठा, अगर आप इसको फोल्ड करें, अगर आप इसको फोल्ड करें तो ये क्यूब, मतलब कहने का मतलब क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपके पास इतनी कंडीशंस हैं, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, फोल्ड करी हुई कंडीशंस ये हैं आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पेंटागोनल, कहना मतलब है पिरामिड का। ठीक है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हो गया, तो ये बेस हो गया इसके 5 और ऊपर को टॉप मिला दीजिए, अब मेन बेस है। आप बेस को देखिए, पेंटागोनल है तो पेंटागन बनाइए और उसके सारे जितने कोने हैं उसको सब ऊपर मिला दीजिए, तो आपके पास ये तो आप सिंपल फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेक्सागोनल में एक आपको मिसिंग वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, मिसिंग वाला क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया है, देखिए फेस दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं, एजेस दिए हैं, इसमें एक चीज़ मिसिंग होगी, कोई एक चीज़ क्या होगी मिसिंग होगी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, जैसे इसमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। तो हमें दिया हुआ है, फेस की वैल्यू दी है यहाँ पे 8, वर्टेक्स दिया है मिसिंग ए, और एजेस दिए हैं आपके पास 12। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है वी, यानी कि वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाइए, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, तो 8 ठीक हो गया, प्लस ए माइनस 12 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप ए को फाइंड आउट करेंगे तो ए आ जाएगा, इन दोनों को इधर ले जा लीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 2 प्लस 12 माइनस 8, तो ये कितना हो गया ए इक्वल टू 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाता है 6।
तो यानी कि ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 6। अगर आप इसको आइलर फॉर्मूला में रखेंगे तो इसको भी सॉल्व करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये आपके पास इसका आंसर है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, जो मिसिंग वैल्यू है वो उसके बेस पे आपको उसमें वैल्यू रख देनी है, बस आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।